बताइए व्हाट आर नेचुरल एंड मैन मेड कैलामिटीज। किसी ने पूछा भी था डिजास्टर के बारे में, तो ये डिजास्टर आपके आ गया क्योंकि मैंने लिया ही था इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% संभावना इसके आने की। ठीक है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, डिजास्टर का मतलब सिंपल में लिखूँ तो तुरंत आप समझ जाओगे, आपदा। आपदा, डिजास्टर को आपदा कहते हैं, ये आपके पूरा टॉपिक है वो है आपदा प्रबंधन। ये यूनिट आपके लास्ट यूनिट है एमएसएन सेकंड के अंदर। ठीक है, डिजास्टर क्या होती है? डिजास्टर इज ए सडन इंसिडेंट दैट डिस्टर्ब लाइफ ऑफ ह्यूमन एंड कॉज मेन डिस्ट्रक्शन एंड डीलिंग विथ सच इंसिडेंट रिक्वायर फास्ट एंड एक्स्ट्रा इमरजेंसी सर्विस। तो डिजास्टर या आपदा जो होती है वो क्या होती है कि आपदा एक प्रकार से होने वाली, अचानक से होने वाला कोई इंसिडेंट या घटना होती है जो मनुष्य जो है या मानव जो है उसके जीवन को क्या करती है? प्रभावित करती है। साथ ही साथ ये क्या करती है? मेनली उसको डिस्टर्ब करने का काम करती है, मतलब डिस्टर्ब करने का काम करती है। ठीक है, और इस प्रकार के जो घटनाएं जो होती है उसके लिए व्यक्ति जो है उसको फास्ट मतलब तुरंत ही और एक्स्ट्रा इमरजेंसी सर्विस जो होती है, आपातकालीन सेवाएं, उसकी क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो उसको हम कहते हैं आपदा कहते हैं। ठीक है, और उसका ही मैनेजमेंट करना, उसका प्रबंधन करना, उसको कहते हैं हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। मेन जो आपदा का क्लासिफिकेशन अगर देखें कि डिजास्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ डिजास्टर जो है वो किसके द्वारा हो रहे हैं, कारण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। नेचुरल कैलामिटीज, नेचुरल डिजास्टर जिससे बाढ़ का आना, अर्थ पे भूकंप का आना। ठीक है, ड्राफ्ट का मतलब होता है अकाल, अकाल है, भूकंप है, फ्लोड मतलब बाढ़ है, हिंदी में लिखना चाहो, स्टॉर्म तूफान है, बवंडर आते हैं वो, बवंडर जो है वो। ठीक है, लैंडस्लाइड भूस्खलन, जैसा अभी उत्तराखंड में हो रहा है वो भूस्खलन। तो ये हो जाएंगे आपके कौन से? नेचुरल। ह्यूमन मैन मेड, ठीक है, ह्यूमन मैन मेड होता है बट आर्टिफिशियल है, इंसान के द्वारा। तो कौन कौन से होते हैं? एटॉमिक अटैक, बम विस्फोट जापान में हुआ था, जैसा अमेरिका बाय अमेरिका इन अमेरिका, जापान बाय अमेरिका इन 1945 में जो परमाणु अटैक हुआ वो है। केमिकल वार होता है, जैसे सीरिया के अंदर 2012-13 के अंदर हुआ था, सीरिया के अंदर वो। टेररिस्ट अटैक पहलगाम के अंदर हुए, गांव के अंदर हुआ, मुंबई बम विस्फोट हुआ, इसमें तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको एग्जाम्पल। इंडस्ट्रियल इंसिडेंट जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी वो इंडस्ट्रियल इंसिडेंट्स थी। ठीक है, रॉयट फसाद, दंगा फसाद, रॉयट का मतलब होता है दंगा फसाद, जैसा हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था 47 के टाइम, वो वार, वर्ल्ड वार, जैसे रूस यूक्रेन के अंदर हो रहा है वर्ल्ड वार, जैसे वार हो रहा है वो। क्लाइमेट चेंज फ्रॉम पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब क्लाइमेट चेंज हो जाए, प्रदूषण के कारण से, प्रदूषण के कारण से अचानक से क्या हो जाए? मौसम में बदलाव आ जाए, जैसा कि दिल्ली के अंदर हुआ था। ठीक है, पराली जलाने के कारण हुआ, ऐसी कोई आता है तो संभावना कम है इसकी। एक एटॉमिक रिएक्टर एक्सीडेंट, एटॉमिक रिएक्टर जो होते हैं उसके अंदर एक्सीडेंट हो जाए, जैसे जापान के अंदर हुआ था, भूकंप आने के कारण से उसका रिएक्टर फट गए थे, एटॉमिक रिएक्टर। तो वो ये सब क्या हो जाएंगे? मैन मेड डिजास्टर हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर महत्वपूर्ण वो है रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में नर्स की भूमिका क्या होती है? ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में नर्स की भूमिका जो होती है वो होती है, सबसे पहला तो प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विस अकॉर्डिंग टू ट्राइज, ये याद रखना ट्राइज। ठीक है, एग्जाम में 6 नंबर का या 3 नंबर का ट्राइज सिस्टम जो है उसके ऊपर भी पूछा जा सकता है, ट्राइज सिस्टम, और ये आता है मेनली इमरजेंसी मैनेजमेंट में, इमरजेंसी मैनेजमेंट उसके अंदर आता है। ट्रायल सिस्टम जो है उसको पढ़ लेना, कभी कभी सिर्फ ट्रायल सिस्टम का भी 6 नंबर का पूछा जा सकता है।
क्या होता है ट्रायल सिस्टम? ट्रायल सिस्टम क्या है? सेट ऑफ रूल्स डेवलप बाय प्राइमरी केयर ड्यूरिंग डिजास्टर, ठीक है। तो डिजास्टर के टाइम या इमरजेंसी सेवाओं के टाइम में एक रूल जो है वो सेट किया गया है, ठीक है। इन दिस द केयर ऑफ विक्टिम इज डन अकॉर्डिंग टू द कलर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि विक्टिम जो होते हैं उनका जो केयर देनी है, ठीक है, उसके लिए फिर क्या होता है, वो केयर जो दी जाती है वो कैसे दी जाती है? मेनली कलर कोडिंग के आधार पर। और ये कलर कोडिंग जो दी गई है वो सीवियरिटी जो है पेशेंट या विक्टिम जो है उसकी सीवियरिटी कैसी है उसके आधार पर। मतलब सिंपल शब्दों में आप हिंदी में लिखे तो क्या लिख सकते हो आप कि रोगी जो है उसकी गंभीरता के आधार पर कलर में विभाजित किया जाता है, और फिर कलर के आधार पर फिर पेशेंट जो होते हैं उसको क्या की जाती है? सर्विस दी जाती है, केयर दी जाती है कि कौन से केयर को प्रथम आवश्यकता होती है या प्राइमरी आवश्यकता होती है, वही कहलाता है हमारा ट्रायल सिस्टम जो है वो कहलाता है, ठीक है। अब इसको कैसे होता है, कलर कोडिंग कैसे दी जाती है? तो यहाँ 3 कलर जो है 4 कलर दिए गए हैं मेनली। फर्स्ट वन इज ग्रीन कलर होता है, ठीक है। ग्रीन कलर में ऐसे विक्टिम जो कैपेबल ऑफ वॉकिंग, मतलब चलने में जो समर्थ होते हैं उसको हम कहते हैं ग्रीन कलर के अंदर रखते हैं, ठीक है। यही ट्रायल सिस्टम इमरजेंसी के अंदर काम में आएगा, तो विक्टिम की जगह आप पेशेंट यूज़ कर सकते हो हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर, वहाँ पर भी यही 3 काम में लिए जाते हैं, ठीक। उसमें ब्लैक कलर नहीं होता है हॉस्पिटल इमरजेंसी के अंदर, बाकी 3 कलर रहते हैं। ग्रीन कलर होता है विक्टिम कैपेबल टू वॉकिंग, चल सकता है, उसको ग्रीन में रखा जाता है, ग्रीन कोडिंग दे दी, ठीक है, उसकी केयर बाद में। रेड कोडिंग विक्टिम विथ हाईएस्ट चांस ऑफ सर्वाइवल, ठीक है, मतलब ऐसे विक्टिम जिसको संभावना होती है सर्वाइवल की संभावना जो है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ऐसे को किस में रखा जाता है? रेड के अंदर, ठीक है, मतलब हाईएस्ट चांस ऑफ सर्वाइवल, यदि उसकी केयर दी जाती है तो सर्वाइवल होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो उसको रेड, मतलब सबसे पहले किसको केयर दी जाएगी? रेड वालों को अटेंड करना है, सबसे पहले रेड वालों को अटेंड किया जाएगा, ठीक है। येलो कलर में सीरियसली इंजूरिड बट नॉट इन डेंजर टू लाइफ, मतलब ये कौन से हो जाएंगे? डेंजर फॉर लाइफ, जीवन के लिए घातक है, वो सब रेड में आएंगे। सबसे पहले रेड वालों को अटेंड करना है। येलो वाले में सीरियसली तो है लेकिन डेंजर इन लाइफ के लिए, वो येलो के अंदर, मतलब रेड के बाद फिर अटेंड करना है येलो वाले को, ठीक है। येलो वाले के बाद फिर अटेंड करना है ग्रीन वालों को। और एक होता है ब्लैक, डेड और डाइंग पर्सन, जो डेड हो गया उसको ब्लैक कलर कोडेड दिया जाता है, और ब्लैक हो गया मतलब डेड हो गया, उसके पीछे दिमाग की मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। तो ये 3 तरह का मेनली ट्रायल सिस्टम के अंदर होता है, इमरजेंसी के अंदर ये 3 कलर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रायल सिस्टम को अच्छे से पढ़ लेना आता है तो ये चीज़ आप लिख लेना, इसमें थोड़े बहुत नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सेकंड वन इज मैनेजमेंट ऑफ ट्रीटमेंट सेंटर। ट्रीटमेंट सेंटर जो है वहाँ पर क्या मैनेजमेंट रहेगा, ठीक है। अधिकतर क्या करते हैं, आपदा जो होती है वहाँ पर टेम्पोरली क्या करते हैं, ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित कर दिए जाते हैं टेंट के अंदर। छोटे छोटे हॉस्पिटल जो होते हैं, ठीक है, टेम्पोरली हॉस्पिटल वहाँ बना दिया जाता है जहाँ भूकंप आता है, वहाँ पर एक जगह पर सुरक्षित जगह पर वहाँ बेड लगा दिए जाते हैं, सभी मेडिकल इक्विपमेंट वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो वहाँ पर क्या ट्रीटमेंट नर्स को करना है, तो नर्स अरेंज फॉर नेसेसरी इमरजेंसी ड्रग ड्यूरिंग डिजास्टर के टाइम नर्स जो है उसका काम रहेगा कि इमरजेंसी ड्रग जो होती है उसका क्या करे, अरेंजमेंट करके रखे, इमरजेंसी ड्रग ट्रे तैयार करके रखे, प्रिपेयर करके रखे, ठीक है। अपील टू पीपुल टू मेंटेन सिक्योरिटी एंड ऑर्डर एट द ट्रीटमेंट सेंटर, ठीक है, लोगों से उसको अपील करनी है कि सुरक्षा का ध्यान रखे, साथ ही साथ वो अपनी जो नर्स की जो बातें हैं उसको भी क्या करे, फॉलो करता रहे ट्रीटमेंट सेंटर पे। ट्रीटमेंट सेंटर मतलब मैंने जस्ट बताया, मैंने टेम्पररी हॉस्पिटल बनाया जाता है, वो मेंटेन प्रॉपर ऑर्डर एट द ट्रीटमेंट सेंटर बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम द पुलिस और आर्मी, ठीक है। तो ट्रीटमेंट सेंटर जो है, ठीक है, उस पर ऑर्डर जो होता है उसको क्या करना है, मेंटेन करना है। कौन सा ऑर्डर? ये वाला, ग्रीन रेड येलो वाला, क्योंकि कई बार क्या होता है आपदा में बहुत घायल होके आ रहे हैं, अब एक पेशेंट जो है वो क्या है चल के आ रहा है, चोट लगी हाथ के ऊपर, और एक जो है उसको 4 जने टोक के ला रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहा है, हो सकता है वो ग्रीन जो चोट हाथ लगे वो कि मुझे पहले करो, ये वाली समस्या नर्स के सामने आ जाएगी, वो बात मानेगा ही नहीं। अब नर्स उसके हाथ की पट्टी बांधने जाएगी तब तक उसको तो मौका ही नहीं मिलेगा पट्टी बांधने का, वो तो लुढ़क जाएगा। तो इसके लिए उसको क्या चाहिए, ऐसे आदमी चाहिए जो उसको कहे भाई साहब चुपचाप बैठ जा, नंबर आएगा तब पहले ही घायल उसको ले ले, और वो तो समय बात मान भी ले। तो उसके लिए क्या चाहिए उसको, पुलिस और आर्मी चाहिए उसको।
पुलिस और आर्मी जो है वो रखनी है वहाँ पर, ठीक। फिर आती है तीसरी रिकॉर्ड कीपिंग। नर्स का काम रिकॉर्ड कीपिंग करने का डिजास्टर के टाइम। द नर्स कीप ए रिकॉर्ड ऑफ डिजास्टर विक्टिम हु आर ट्रीटेड, मतलब नर्स को जिन डिजास्टर विक्टिम जो होते हैं, ठीक है, जिसको ट्रीटमेंट किया उसका रिकॉर्ड रखना है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत किया जाए। बाद में जो भी उनको मिलना है, मुआवजा मिलना, मुआवजा भी मिले उसको। तो नर्स कीप ए रिकॉर्ड ऑफ द रेफरल पेशेंट, यदि कोई पेशेंट जो उसको रेफ़र किया जाता है तो उसका क्या करें, रिकॉर्ड रखना है, ताकि उसका क्या किया जा सके, बाद में फॉलो अप लिया जा सके। तो नर्स कीप ए रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ डेड एंड ऑलरेडी डेड पीपुल एंड देयर आइडेंटिफिकेशन मार्क ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। यदि पेशेंट जो है वो डेड हो जाता है या जो डेड पीपुल है तो उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क के साथ उसका रिकॉर्ड भी नर्स को रखना चाहिए आपदा प्रबंधन के अंदर, ठीक है। फिर है प्रिवेंटिंग एपिडेमिक। एपिडेमिक जो है वो को प्रिवेंट करना, क्योंकि अधिकतर एपिडेमिक का मतलब होता है इन्फेक्शन का फैलना। और आपदा खास करके कब, जब फ्लड आती है, बाढ़ के बाद क्या फैल सकती है, महामारी फैलती है, ठीक है। बाढ़ से नहीं मरते, आधे तो महामारी से मर जाते हैं। तो महामारी से बचने के लिए नर्स की क्या जिम्मेदारी रहेगी महामारी बचाने के लिए डिजास्टर आपदा के टाइम। तो उसमें पहला लिखना है आपको, द नर्स डज द नेसेसरी वैक्सीनेशन सो दैट इन्फेक्शियस डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड। आवश्यक वैक्सीनेशन जो है नर्स को वो करवाना है, तो इन्फेक्शियस डिसीज जो उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो नर्स स्प्रे, नर्स जो इसको डीडीटी जो है, केरोसिन जो है, इसका क्या करना है, स्प्रे करना है, क्योंकि बाढ़ के टाइम क्या होते हैं, मच्छर, और मच्छरों के कारण से क्या होगा, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए नर्स को क्या करना है, डीडीटी का और केरोसिन का छिड़काव करना है, वाटर कलेक्ट नहीं होने देना है, ठीक है। मॉस्किटो के ऊपर कंट्रोल करना है, ताकि मलेरिया डेंगू के ऊपर नियंत्रण किया जा सके, यहाँ लिखा हुआ था, है ना। फिर है गिविंग कंफर्ट टू पीपुल। लोग जो है उसको क्या करना है, कंफर्ट देना है। लोग जिनकी क्या हो गई है, किसी की डेथ हो गई है या बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, उनको क्या करना है, कंफर्ट देना है। उसको कहते हैं ग्रीफ काउंसलिंग, ठीक है। ये याद रखना, ग्रीफ काउंसलिंग के ऊपर 5 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। मैं बताया 3 पॉइंट बताए यहाँ पर, ट्रायल सिस्टम, ग्रीफ काउंसलिंग, ठीक है, और रिहेबिलिटेशन, ठीक है। इन 3 पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ग्रीफ काउंसलिंग जो होती है, ठीक है, वो करनी है नर्स को। ग्रीफ काउंसलिंग का बहुत सारी टेक्निक होती है, ठीक है, उसके बारे में आप पढ़ लेना, या शॉर्ट में बता रहा हूँ। द नर्स कैन हेल्प टू इन रीयूनाइटिंग मिसिंग पर्सन विद देयर रिलेटिव, ठीक है। नर्स को क्या करना है मेनली, ठीक है, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया तो लोग बिछड़ जाएंगे, रिलेटिव बिछड़ जाते हैं, तो बिछड़े हुए को मिलाने का कोशिश करनी है नर्स को, ठीक है। वो कैसे मिलाने, बिछड़े हुए को मिलाने का काम, वही रिकॉर्ड। नर्स जो है वो क्या करेगी, हर पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ जो भी आ रहा है उसका रिकॉर्ड कर रखना है। रिकॉर्ड अगर रखती है तो उसमें उसको मदद मिल सकती है। तो नर्स रिड्यूस डिप्रेशन पीपुल थॉट ग्रीफ काउंसलिंग, ठीक है। ग्रीफ काउंसलिंग के दौरान नर्स को क्या करना चाहिए, पेशेंट जो है उसके डिप्रेशन को कम। द नर्स मोटिवेट पीपुल टू थिंक ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ, ठीक है। नर्स जो उसको लोगों को मोटिवेट करना है कि वो क्या करे, जीवन जो है उसके पॉजिटिव साइड जो है उसकी तरफ ध्यान दें, ठीक। लास्ट है असिस्ट इन रिहेबिलिटेशन। तो इसमें क्या लिखना है आपको, द नर्स आइडेंटिफाई पीपल हु हैव बिकम डिसेबल्ड एंड हेल्प देम इन गेटिंग द नेसेसरी प्रोस्थेसिस, ठीक है। अब रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास करने में सहायता। पुनर्वास में हाथ टूट गया, पैर टूट गया, आंख फूट गई, तो उसमें उसको सहायता करनी। क्या सहायता करनी है, नर्स जो उसको डिसेबल पीपुल जो है उसकी क्या करना है, पहचान करनी है। पहचान करने के बाद उसको जो आवश्यक प्रोस्थेसिस जो है उसको लेने में उसको मदद करनी है। द नर्स प्रोवाइड सोशियो साइकोथेरेपी टू पीपुल विथ हेल्प इन मेंटल रिहेबिलिटेशन, ठीक है। तो ऐसे रोगी जिनका नुकसान हो गया है, हाथ पैर टूट गया है, कट गया है, तो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, सोशियो साइकोथेरेपी देनी है उसको, नर्स को, ठीक है। एक होता है द नर्स गिव एडुकेट एडवाइस एंड हेल्प टू दोज पीपुल फॉर प्रॉपर ऑक्यूपेशन, ठीक है। नर्स जो है उसको क्या करना है, ऐसे पॉपुलेशन, जैसे किसी के दोनों हाथ कट गए तो कमा के कैसे खाएगा,
तो नर्स की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, ऐसे पीपल जो है उसको उसके ऑक्यूपेशन के लिए क्या करे, कुछ एडवाइस दे, सलाह दे, एसटीडीओ या पीसीओ खोल ले या ऐसा काम कर सकते हो, उसको बताना है नर्स को। ठीक है, तो रिहेबिलिटेशन में एक तो ये आ जाएगा। तो नर्स कैन हेल्प दिस पीपल इन गेटिंग वोकेशनल ट्रेनिंग। नर्स जो है उसको बताना है ऐसे पीपल को कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो भी होती है उनकी, कहाँ से वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं, कैसे लेनी है, उसके बारे में भी नर्स को क्या होना चाहिए, बताना चाहिए। तो ये हो जाएगा रिहेबिलिटेशन जो है वो। रिहेबिलिटेशन इम्पोर्टेंट है, 3 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन अलग सेपरेट 6 नंबर का पूछा जा सकता है। तो ये था डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो आपका, और डिजास्टर के टाइम नर्स जो है उसकी क्या भूमिका रहती है, रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट।